अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्माइला इस्माइल। आज दोबारा हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे बलूचिस्तान न्यूज़ चैनल की तरफ से। बलूचिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ पर बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये बोलती आई हूँ कि हमारे बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या एडवोकेट ही बने, और ऐसे बहुत से टैलेंट हैं जिसको हम प्रमोट करना चाहिए हमें। और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हमें बलूचिस्तान में बनाने चाहिए कि जिससे हमारे वो बच्चे जिनका हिडन टैलेंट है, जो जैसे एनसीए या इधर उधर हम देखते हैं मिट्टी से वो काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, हमारे तो खून में मिट्टी शामिल है। हमारा बच्चा तो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो मिट्टी से चीज़ें बनाना शुरू कर देता है। इसी तरह आज हमारे साथ एक बलूचिस्तान का बहुत टैलेंटेड बच्चा मौजूद है, और मैं कोशिश है मेरी थोड़ी सी कि हम उसको प्रमोट कर सकें, हौसला अफजाई कर सकें, और अपने व्यूवर्स से, अपनी ऑडियंस से हमें ये उम्मीद है कि वो भी इस बच्चे को प्रमोट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो मैं आप लोगों को मिलवाना चाहती हूँ अहमद बलोच से, जिनका ताल्लुक अवारान से है। कैसे हैं अहमद आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद, आपका ताल्लुक अवारान से है? जी मैं अवारान के एक गांव से तिरतेज 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 से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं आप? हाँ या मैंने जो है ना स्टार्ट फाइन आर्ट से की थी, क्योंकि मुझे बचपन से परफॉर्मेंस आर्ट का बहुत शौक था। मैं परफॉर्मिंग यानी कि जैसे कि मैं रेडियो सुनता था, यानी क्लासिकल जैसे कि म्यूज़िक होती है वो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी बचपन में, क्योंकि हमारे घर में रिवाज थी कि वो म्यूज़िक सुनते थे वहाँ पर। तो उसके बाद फिर इस तरह हुआ था कि फिर मेरा तो इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो फिर मैंने परफॉर्मेंस की तरफ रुझान बढ़ते गए, तो फिर बाद में मैंने जो है फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया। कैसे परफॉर्मेंस आपने फाइन आर्ट्स में? तो पेंटिंग्स बनाते हैं? जी फाइन आर्ट्स में तो पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन मेरा फाइन आर्ट्स में आने का वजह यही था कि मैं परफॉर्म कर सकूं, क्योंकि किस चीज़ में परफॉर्म कर सकूं? जैसे कि मैं इंटरेस्ट था डांस में, यानी कि स्टेज में डांस करना, यानी कि मुझे जहाँ तक लगता है कभी कभी कि ये यानी कि मेरे ब्लड में शामिल है ये चीज़। मैंने कभी किसी से सीखा नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने थोड़े बहुत क्लासेस ज्वाइन किए हैं लाहौर में, वैसे मैंने यानी कि सीखा नहीं है स्टार्टिंग में। आप क्लासिकल डांस करते हैं, राइट? जी मैं सेमी क्लासिकल डांस करता हूँ। आप सेमी क्लासिकल डांस करते हैं? जी मैंने आपके वीडियोस देखे थे, बहुत अच्छे थे, छोटे छोटे क्लिप्स थे, उसमें मैंने आपको देखा। डांस फॉर्म भी और सेमी क्लासिकल, और वो भी एक अवारान और एक बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले, आपको कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा अपने इलाके से या अपनी फैमिली से? मेरी फैमिली तो बहुत सपोर्ट है, यानी कि फैमिली के लिए तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी फैमिली का कि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसी फैमिली दी है। तो दूसरी बात रही लोगों की, लोग तो बोलते रहेंगे, लोगों को तो मैंने कभी सुना नहीं है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे मामू है, उसने मुझे कहा था कि जब आप चलते रहेंगे ना तो कुत्ते भौंकते रहेंगे, आप हर कुत्ते को पत्थर नहीं मार सकते। तो यानी कि अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको सारी चीज़ें बर्दाश्त बिल्कुल अपनी मंजिल, अगर आपका विजन और आपका मिशन क्लियर हो, आपको वो रास्ता आपको क्लियरली नज़र आए कि मैंने उस पॉइंट पे जाके वो मेरा टारगेट है, मैंने वो अचीव करना है, तो चाहे फिर जितनी भी मुश्किलात हों, जो भी मसले हों, वो जो है ना हमें उस अपना हद तक लाजमी पहुंचाती हैं। बेशक आपको भी प्रॉब्लम्स का सफ़र करना पड़ा होगा, और क्योंकि बीइंग अ फीमेल मुझे काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपका मैं देख के मुझे खुशी हुई है। हमारा जो कल्चर है बलूचिस्तान का, स्पेशली हम पठान बलोचों का, हम बहुत कम ऐसी चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते ऐसी चीज़ों को, लेकिन हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें। ये भी एक हुनर है, ये भी एक टैलेंट है। हम अगर पेंटर्स को देखकर उनकी पेंटिंग को जो है ना अप्रिशिएट करते हैं, या जो लोग इवन कि सिंगर्स को हम लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, इसी तरह मेरे ख्याल से ये भी एक टैलेंट है, एक फॉर्म है, एक हुनर है, और ये हुनर हर एक के पास भी नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम इसको अप्रिशिएट करें। जैसे आप, मुझे, मेरे जैसे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, जैसे मुझे नहीं पता था इतना डिटेल में आपका, तो अच्छा है आज हमारे लोग भी देखेंगे आप जैसे टैलेंट है, रहीम लांगव जैसे टैलेंट है। हमें चाहिए कि हम अपने टैलेंट्स को प्रमोट करें, और प्लेटफॉर्म हमारे बलूचिस्तान में, हमारी बदकिस्मती है, हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह। नाउमीदी नहीं है, नाउमीदी हराम है, नाउमीद नहीं है हम। इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा जब हमारे पास भी ऐसे एनसीए और इंडस वैली जैसे इंस्टीट्यूट होंगे,
तो हमारे आप जैसे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जी, जी। अब आप जाते हैं एनसीए, वहाँ पर आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जी जी, मैं वहाँ पे जो है मास्टर कर रहा हूँ विजुअल आर्ट में। अच्छा। तो विजुअल आर्ट में मैं मास्टर कर रहा हूँ, लेकिन एज अ एक परफॉर्मर, एज अ डांसर, जो मैंने चीज़ें सोसाइटी से महसूस की हैं, तो मैं उन्हीं चीज़ों को लेके वहाँ पे परफॉर्म मतलब करता हूँ। आप एक आपके डांस फॉर्म में एक मैसेज होता है। जी, जैसे आप कि अपना मैसेज कन्वे करते हैं। जैसे कि एक राइटर होता है, वो लिखता है, तो हम लोगों का काम यही है कि हम परफॉर्मेंस के थ्रू उस चीज़ को एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट्स और बॉडी जेस्चर के थ्रू उसको दिखा दें, उस कहानी को, वो जो किस्सा है, वो जो बातें हैं, जो सोसाइटी में वो बातें होती हैं आपके बारे में। मेरा फोकस ज़्यादातर अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, अभी एग्जीबिशन में रिसेंटली करने वाला हूँ कराची में 19 जनवरी को ये यूथ एक्शन कमेटी वाले करा रहे हैं, तो यानी कि वो भी फीमेल्स पे है। अच्छा। यानी कि जो लो क्लास और मिडिल लो क्लास फैमिलीज हैं, उनकी जो फीमेल जो सब सर्वाइव कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी, यानी कि उनके जो ड्रीम्स हैं, वो अपने ड्रीम्स कुर्बान करके अपनी लाइफ, अपनी जो ख्वाहिशात हैं, वो भी अपनी फैमिली के लिए कुर्बान कर देते हैं। तो मेरा काम उसी के हवाले से। अच्छा, मतलब आप एक तरह से एक पॉजिटिव, देखिए एक तो माशाल्लाह आपके पास एक हुनर है, सेकंड माशाल्लाह कि आप उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हैं, आप एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसको पॉजिटिव, मतलब आप ऐसा करें, आप अपने डांस फॉर्म के थ्रू आप अवेयरनेस फैला रहे हैं। और हम सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है, हम वेल अवेयर्ड नहीं है हम अपनी चीज़ों से। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे खुशी हो रही है आपकी ये बात सुन के कि आप फीमेल्स पे कर रहे हैं, कि फीमेल्स को किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किन स्ट्रगल्स के साथ वो आगे बढ़ती हैं और क्या क्या सेक्रीफाइसेस देती हैं। तो ये बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अपने मसाइल को सब बताते हैं कि हमें ये मसला है। एक औरत खुद बता रही होती है कि मुझे ये मसला है, बात तब है कि एक मर्द बताए कि एक औरत को क्या मसला है। और ये भी नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे हमारी औरतें बहुत ही कोई मिस्कीन और लाचार हैं या बहुत ही कोई दबी हुई है, ऐसा भी नहीं है। हमारी फीमेल्स अगर इस तरह होता, और बलूचिस्तान में अगर मेरा जाना हुआ था लाहौर लम्स में, तो वहाँ मैं क्योंकि अपने बलोची ड्रेस में थी, तो मुझे वहाँ पे सबने देखा और एकदम से शाउट करना शुरू किया, जी बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान से है। मुझे खुशी हो रही थी, प्राउड फील हो रहा था कि मैं वाकई बलूचिस्तान की हूँ और मुझे फ़ख्र है अपने बलूचिस्तानी होने पे, अपने बलोच होने पे। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि शुक्र है कि लोग पहचान रहे हैं कि ये बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है, क्योंकि हमारा ड्रेसअप अलग है, हम थोड़ा डिफरेंट ड्रेसअप करते हैं। वहाँ पर कुछ हम फीमेल्स थी, कैफेटेरिया जाना का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे वो कैफेटेरिया वाला कहते, अच्छा आप लोग यहाँ पर आ गए, आप लोग यहाँ कैसे पहुँचे? बलूचिस्तान में तो औरत बाहर निकलती है उसको तो गोली मार देते हैं। मैं कहा भाई हम 35 औरतें बलूचिस्तान से इस टाइम यहाँ पर आए, लम्स में आपके खड़े हैं। तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि कहीं पर आप जाएं, ऐसा अजीब सा कॉन्सेप्ट बलूचिस्तान के बारे में सबके माइंड्स में है, बहुत से लोग नहीं जानते कि बलूचिस्तान क्या है और कैसे लोग हैं यहाँ पर। तो मैं हमेशा बोलती हूँ बलूचिस्तान बहुत मिलनसार लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। आप एक हाथ आगे बढ़ाओ, एक कदम आगे बढ़ाओ, 10 नहीं बढ़ाया तो फिर आप बताएं कि बलूचिस्तानी इतने प्यार करने वाले हैं। और जो हमारे माथों पे एक लेबल लगा दिया कि हम सख्त तबीयत हैं या हम जो है ना तरक्की को नापसंद करते हैं, तो आप देखें कि अंग्रेज़ों के दौर में जब रेलवे ट्रैक बिछा था, तो हम बलोच ही थे ना बलूचिस्तान में, हमने तब उनको नहीं रोका। हमें ये समझ थी, इतनी सेंस थी हमारे बड़ों को कि ये हमारे लिए बेहतर है, ये हमारे लिए एक तरक्की है। तो आज कौन सा ऐसा बलोच है जो नहीं चाहता कि तरक्की हो या रोड ना आए या ऐसे, या हमारे बच्चों को बेसिक फैसिलिटीज़ ना मिले, उनको तालीम ना मिले, उनको वो हुनर सीखने को ना मिले। मुझे आज आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है कि मैं चाहूँगी कि आप अपने वीडियोस हमें दें, हम हमारे पेज के तवस्सुत से, हमारे ऑडियंस से हम वो शेयर करेंगे। इंशाल्लाह उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप लोग आगे शेयर करें और जितना प्रमोट कर सकते हैं अपने टैलेंट को प्रमोट करें ऐसी जगहों पर जहां आपको लगता है कि अहमद अच्छा परफॉर्म कर सकता है और वो एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचा सकता है, तो हम किसी और को बुलाने से बेहतर है हम अहमद से रिजू करें, अहमद से रब्ता करें। अहमद की आईडी भी है फेसबुक पे, अहमद बलोच के नाम से, तो आप अहमद बलोच से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर कोई इस तरह के इवेंट्स हैं यहाँ बलूचिस्तान में होते हैं, और मेरे रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी कि अगर ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको मिलते हैं जहाँ पर आप अपने ही बच्चे को बाहर कहीं भेज सकते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री आप कहीं भेज सकते हैं,
तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी अच्छी बात होगी, ये हमारी अचीवमेंट होगी कि हम अपने बच्चे को बाहर भेजें। हम वहाँ पे अगर सिंगर्स बाहर जा सकते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो परफॉर्मर्स क्यों नहीं, तो डांसर्स क्यों नहीं, तो ये भी जा सकते हैं वहाँ पर और डिफरेंट वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और अहमद, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक आपको बहुत सारी तरक्की दे और आपका एक नाम हो, और नेक्स्ट टाइम आपके साथ जब हम बैठें तो मुझे कम से कम 1 महीना लगे अहमद को ये बोलते हुए कि अहमद थोड़ा सा टाइम दे दो, अपॉइंटमेंट दे दो, अपॉइंटमेंट दे दो, तो मुझे खुशी होगी। वो 1 महीने जो मैं आपके पीछे लग के आपसे अपॉइंटमेंट लूँगी, मुझे उस दिन की खुशी होगी कि जिस दिन आपका नाम होगा और जिस दिन सब बोलेंगे कि बलूचिस्तान की मिट्टी इतनी ज़रखेज़ है कि यहाँ से हर तरह का टैलेंट उभर के निकलता है। यहाँ पे सिर्फ इंजीनियर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ पे परफॉर्मर्स भी हैं, यहाँ पे पेंटर्स भी हैं। तो मैं आपका शुक्रिया किन अल्फाज में अदा करूँ, आपने हमें इतना टाइम दिया। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अहमद को सपोर्ट करें। ये हमारा बच्चा है, हमसे अलग नहीं है, हमारे बलूचिस्तान का बच्चा है, ये मेरा बेटा है, ये आपका बेटा है, मेरा भाई है, आपका भाई है, हम सब का है। तो आज अगर अहमद कहीं पे पहुंचता है और बलूचिस्तान का नाम बनता है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात अहमद कुछ ना करे, हमारे लिए कुछ भी ना करे, लेकिन जो एक नाम बलूचिस्तानी जो इसके साथ लगा हुआ है कि ये बलूचिस्तान का है, इस पे फ़ख्र होना चाहिए कि हमारे बलूचिस्तान का बच्चा आज इस मकाम तक पहुंचा। तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? यानी कि मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को कभी किसी वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको खुद मेहनत करना चाहिए। क्योंकि मुझे तो कभी किसी ने नहीं कहा था कि चलो आप डांस करें या तो आप चलें पेंट करें, आपको खुद रास्ते ढूंढने पड़ते हैं। शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि मंजिल तो मिल ही जाती है, सड़कों पे भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। ज़बरदस्त, वो बहुत खूबसूरत और बहुत उम्दा बात की आपने कि गुमराह तो वही हैं जो घर से निकलते नहीं। तो सबसे पहला इनिशिएटिव हमने खुद लेना है, सबसे पहला कदम हमने खुद ही लेना है। मैसेजेस आए हैं यहाँ पर, मैं पूछना चाहूँगी कि अगर कोई मैसेज है, मोबाइल नंबर आप अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आप अपना मोबाइल नंबर बता दें। मोबाइल नंबर मेरा है 0336 36 85037। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे या तो कोई प्रोजेक्ट वगैरह अबाउट परफॉर्मेंस, या तो कोई यानी कि पेंटिंग के हवाले से, या तो इस तरह पेंटिंग भी करते हैं आप, या आई एम विजुअल आर्टिस्ट, तो इस तरह यानी कि अगर बात या तो कोई इंटरव्यू वगैरह। ठीक है, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी आवाज़ बन के निकलें और गवर्नमेंट को ये अपील करें कि वो आपको प्रमोट करे डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं और वो भेज भी सकते हैं बाहर। तो कभी आपसे किसी ने रुजू किया बाहर के लिए? जी, बाहर के लिए तो मैं तो कहता हूँ मुझे 2 पंख लगने चाहिए कि मैं उड़ जाऊँ। यानी कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बाहर जाऊँ, परफॉर्म करूँ। मैं जब बाहर के परफॉर्मर्स को देखता हूँ तो मैंने यानी कि बहुत सारे हॉलीवुड बॉलीवुड यानी कि मैंने इन सारी फिल्मों को देखे हुए हैं। और ये पाकिस्तानी जो लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, या तो तमिल है या तो फिर ईरानियन फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन मेरा भी दिल चाहता है कि मैं किसी फिल्म में कोरियोग्राफ करूँ या तो किसी वीडियो में मैं कोरियोग्राफ करूँ कि मेरा नाम आ जाए एज अ कोरियोग्राफर, वहाँ पे भी नाम लिखा हो कि अहमद बलोच एज अ कोरियोग्राफर। हम आपको कहते हैं कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि आपका नाम भी होगा कोरियोग्राफर्स में कि अहमद बलोच, और आप इंशाल्लाह एक इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मर होंगे। ये हमारी यकीन है मुझे इंशाल्लाह, और ये दुआ भी है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको बहुत सारी कामयाबी दे। एक छोटा सा एक हमारा चैनल की तरफ से आपके लिए एक रखा है हमने, तो वो मैं आपको देना चाहूँगी कि आप हमेशा याद रखें हमें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं अब आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ इन्हीं अल्फाज के साथ कि प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिए, और जितना हो सके, जहाँ तक हो सके, आप लोगों का ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े एफ़र्ट्स करें, छोटे छोटे एफ़र्ट्स भी बहुत मायने रखते हैं। कतरा कतरा बन के दरिया बनता है, तो आप अपने छोटे एफ़र्ट्स जारी रखें। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब बलूचिस्तान भी एक तरक्की
पे गामजन होगा और यहाँ पर भी रोडों के जाल बिछे होंगे, यहाँ पे भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होंगे और यहाँ पे फॉरेनर्स आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और वो दिन दूर नहीं इंशाल्लाह हम सबको कामयाबी मिलेगी हमारे एफर्ट्स की, हमारी मेहनत की, और हमने जो सब्र किया हुआ है उसका सिला ज़रूर मिलेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ अल्लाह हाफ़िज़।